शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारे ज्ञान का सार बुद्धि में इमर्ज हो गया। और कितनी खुशी होती है। बाबा ने हमें कितने सम्मान दिए हैं। दुनिया में कितना भी बड़ा सम्मान मिले, लेकिन फिर भी मनुष्य मनुष्य को देंगे। लेकिन हमको भिन्न भिन्न सम्मान देने वाला कौन? मेरा बाबा। सबके जिगर से निकलता है ना, मेरा बाबा। पक्का? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बाबा कहा, माया गई, क्योंकि बाबा के आगे ठहर नहीं सकती। जैसे लाइट के आगे कोई भी जानवर ठहर नहीं सकता, अटैक नहीं कर सकता। तो बाबा के आगे माया कुछ नहीं कर सकती, दूर भाग जाती। तो आज बाबा ने हमें सम्मान दिया है, संतुष्ट मणिया। संतुष्ट मणिया, जो संतुष्ट होगा ना, वो मणि के माफिक चमकेगा जरूर। लाइट वाइट रूप होगा ना, तो लाइट चमकती है ना। तो बाबा ने कहा है, मैं हर एक बच्चे को देखता हूं तो क्या नजर आता? एक एक मेरा बच्चा संतुष्ट मणि। और संतुष्ट मणि की विशेषता क्या है? कैसे हम समझे तो मैं संतुष्ट मणि हूं या नहीं? पता तो पड़ जाता है, बाबा ने बताया तो है। तो संतुष्ट मणि की विशेषता ये होगी, जो वो अपने को भी प्रिय होंगी, बाप को भी प्रिय होंगी, और परिवार को भी प्रिय होंगी। तीनों को प्रिय। कई समझते हैं बाबा से, बाबा मेरे से संतुष्ट है ना, सब कुछ हो गया, या मैं बाबा से संतुष्ट हूं। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं परिवार भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ धर्म स्थापन नहीं कर रहे हैं, धर्म के साथ राज भी स्थापन कर रहे हैं। जो भी दूसरे डिवाइन फादर्स आए हैं ना, वो धर्म स्थापन करते हैं, पीछे राज चलता है। लेकिन बाबा हमारा धर्म और राज दोनों स्थापन करते। तो परिवार बहुत आवश्यक है। हम कहे बस मैं हूं ना, राजा बन जाऊंगी,
राज किस पर करेंगे? अपने ऊपर ही राज करेंगे क्या? प्रजा तो चाहिए ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये ब्राह्मण परिवार सारे कल्प में बहुत प्यारा है। क्यों? हर एक क्यों प्यारा है? आप सब अपने से भी पूछो। तो आपको ढूंढ के निकाला किसने? किसने निकाला? हाँ? अपने आप को ढूंढ के निकाला बाबा के बने? नहीं, हमको पता ही नहीं था परमात्मा क्या है। हम कैसे ढूंढेंगे परमात्मा को? भक्ति में जैसे पुकार रहे हैं वैसे तो होगा, लेकिन पहचाने परमात्मा को, वो तो परमात्मा द्वारा ही पहचाना हमने। परमात्मा बाप ने हमको एक एक को कहां से निकाला है देखो। फॉरेन से कितने देशों के, एक एक देश के आए हैं। इंडिया के एक एक देश से, कहां कोने कोने से, गांव से, उससे कहां कहां से आए। निकाला किसने? हमको ढूंढ के निकाला बाबा ने। हम ढूंढ नहीं सके, लेकिन बाबा ने हमें ढूंढ लिया। भाग्य देखो हमारा। हमको ढूंढा किसने? भगवान ने। जो भगवान को सभी ढूंढ रहे हैं अभी। कितना बेचारे प्रयत्न करते हैं, हे भगवान, हे भगवान। और हमको भगवान ने खुद आके ढूंढ लिया। है ना भाग्य? तो बाबा कहते हैं ऐसे एक एक परिवार की आत्मा, ब्राह्मण परिवार की आत्मा बहुत भाग्यवान है। और हमारा परिवार है। इतना बड़ा परिवार देख करके, ये तो अभी थोड़े ही है, लेकिन अगर सारा हमारा इंडिया का, फॉरेन का, चारों ओर का परिवार इकट्ठा करो तो रहने की जगह ही नहीं है। तो कितने हम परिवार में भी प्यार जरूरी है। तो बाबा कहते हैं जो संतुष्ट मणि होंगे ना, उसका परिवार से भी प्यार होगा। ये निशानी है। मैं संतुष्ट मणि हूं या नहीं हूं, उसकी निशानी बाबा ने सुनाई है। तो बाप को भी, अपने आप को भी, परिवार को भी। अगर मानो हमें बाबा से तो प्यार है सबका, तब तो यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पहुंचे। अपने से भी प्यार होना ही चाहिए। मैं कौन हूं? बाबा ने कितने सम्मान दिए हैं हमको। तो अपने आप से भी प्यार होना चाहिए। कहीं कहते ना मैं क्या, मैं क्या, मैं ऐसे ऐसे करते हैं। नहीं, मैं भगवान का बच्चा हूं, कम थोड़े हूं। ये निश्चय होगा ना, तो मैं भगवान का बच्चा हूं, ये स्मृति रहे मेरा बाप कौन। तो हम एक एक की स्थिति कितनी ऊंची होगी। कभी कुछ साधारण हो जाता है, माना भगवान का बच्चा हूं, मैं कौन और मेरा बाबा कौन। हमारे परिवार का मर्तबा क्या है। सारे कल्प में इतना बड़ा परिवार
होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मुख्य का परिवार है। तो कितना बड़ा परिवार और कितना प्यारा परिवार है। एक एक की विशेषता आप देखो। बाबा ने हर एक को कोई न कोई विशेषता दी जरूर है, लेकिन उस विशेषता को हम कार्य में लगाए या नहीं लगाए वो हमारे ऊपर। तो बाबा ने कहा, आज किस रूप में बाबा हमको देख रहा है? संतुष्ट मणि के रूप में देख। तो हम भी अपने से पूछे कि हम संतुष्ट मणि है, क्योंकि संतुष्ट मणि वो ही बन सकता है, संतुष्ट वो ही रह सकता है जिसको प्राप्तियां हो। अगर कोई भी अप्राप्ति होंगी ना तो संतुष्ट नहीं, कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोई भी संतुष्टता में कमी है तो सदा खुश नहीं रहेंगे। हमारा बाबा कैसे है? जब भी देखो बाप दादा दोनों मुस्कुराते रहते हैं, दृष्टि देते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो हम भी हर एक अपने से पूछे कि मेरी सूरत, बाबा ने कहा ना, अभी सर्विस ऐसी करो जो चलन और चेहरे से आपका पता पड़े कि इसको कुछ मिला है। होता है ना, फर्क तो होता है ना। गरीब कोई है, उसको लॉटरी मिली, चलो छोटी मोटी, उसका चेहरा उस दिन कैसा होगा? फर्क आएगा ना। शिकल बोलेगी ना, इसको कुछ मिला है। तो हमको तो क्या मिला है? भगवान हमारा हो गया है ना निश्चय। भगवान किसका है? हमारा बाप है, सब कुछ है। तो हमको कितनी चेहरे पर खुशी होनी चाहिए क्योंकि हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। जो भगवान बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो, भगत बेचारे कितने ढूंढते रहते हैं, अभी तक भी बेचारे ढूंढते रहते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा है? अभी दुख बढ़ रहा है, ये तो सभी जानते हैं। हाँ? आज कहा कि हिमालय हिल रहा है, देखो। जापान का तो बात सुनी, लेकिन अपनी भूखा पाएंगे बहुत। तो दुख की लहर शुरू हो गई। जो बाबा कहता था अचानक आएंगे, अचानक आएंगे, कितने समय से बाबा कह रहे हैं अचानक आएंगे। और हम लोग सोचते थे आएंगे तो देख लेंगे, लेकिन आ गया, देखा ना। और देखो क्या हुआ, एक कहानी है कि आग लगी भट्ठी में। तो एक बिल्ली बिल्ली थी, उसके पूंगरे जो है, आग लगी चारों ओर, लेकिन वो सेफ रहे। तो अभी भी देखो सेंटरों से जहां हो रहा है इतना जापान में, तो सेंटर सभी का फोन आया, हम बिल्कुल 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 सेफ हैं। बाबा के बच्चे, खाने पीने की थोड़ी
वो पहुंचना मुश्किल होता है ना। लेकिन कहते हैं हमको बाबा की मुरलियां जो चली ना, हर एक दुखियों को रहम दिल बन करके, दाता बन करके बाबा से जो किरणें मिली है शक्तियों की, वो दियो। खुशी की शक्ति मिली है हमें, वो सबको बांटो दियो। तो लिखा है उन्होंने पत्र में, तो हमको इतनी मधुबन से और अपने सेंटरों से इतनी शक्ति मिल रही है, जो हम क्या लिखे। बहुत अपना अनुभव अच्छा लिखा है। हम सभी मिलते हैं, योग करते हैं, आते जाते भी है, क्योंकि थोड़ा वो जहां हुआ है ना, उससे थोड़ा दूर है वही शहर, लेकिन थोड़ा दूर। तो ऐसे ही जो बाबा कहते हैं, जो संतुष्ट मणि होंगी वो औरों को भी संतुष्ट करेंगे। 3, स्वयं, बाप और परिवार। तो हर एक अपने से पूछे, चेक करे, तो मैं संतुष्ट मणि हूं, तो ये तीनों ही बातें हैं। परिवार भी संतुष्ट होना चाहिए। ये नहीं मैं तो अपने से संतुष्ट हूं ही, वो तो अपमान भी हो जाता है ना। लेकिन परिवार प्रूफ है मैं संतुष्ट मणि हूं। मेरे में सर्व प्राप्तियां है, इसीलिए आजकल बाबा ने देखा होगा, संस्कार जो है उसकी रास करो, संस्कार की रास की डेट फिक्स करो। जो पुराने संस्कार है ना, बहुत जन्मों के, ईर्ष्या, हसद, क्रोध, लोभ, ये संस्कार जो है वो सुखी बनने नहीं देते। कोई न कोई बात छोटी मोटी अगर संस्कार की रास है, यानी मिलन है। रास में क्या होता है, हाथ में हाथ मिला के करते हैं ना। तो संस्कार मिलन की रास माना एक दो में संस्कार मिल जाए। संस्कार नहीं मिलते हैं तो माना कुछ ज्ञान की प्राप्ति में फर्क, धारणा में फर्क है। 4 सब्जेक्ट है ना हमारी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 ही में हमको परफेक्ट होना है। ऐसे नहीं ज्ञान तो मेरे को है, घंटा भी सुना सकती हूँ, कैसी भी टॉपिक पर बोल सकती हूँ, वो तो ठीक है तो अच्छा है। लेकिन 4 ही सब्जेक्ट है मेरे में। अगर 4 ही सब्जेक्ट है तो मेरा संस्कार मिलन जरूर होगा। संस्कार मिलाने का ज्ञान होगा जरूर हमारे में। और वैसे भी देखो, मैंने शायद पहले भी सुनाया है, देखो आप बाहर निकलते हो और क्या देखते हो, एक भाई जो है ना वो बेचारा गिर गया, भाई या बहन गिर गए, और आप क्रॉस करते हो वहां से, तो आप चले जाएंगे या उसको कुछ सहारा देंगे? मानवता क्या कहती, ज्ञान की बात छोड़ो, मानवता भी ये कहती है कि ऐसे नहीं छोड़ के आप अपने मस्ती में चले जाओ। तो हमारे परिवार में भी अगर किसका संस्कार
भिन्न भिन्न संस्कार तो है। किसी में थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाता है, कहेंगे मैं तो ठीक हूं ना, उसमें क्रोध है ना, बहुत क्रोध करती है, इसीलिए होता है। वो करती है, लेकिन मैं क्रोध को देख करके भी अपना समझ के करती हूँ, करता हूँ। परिवार है ना हमारा, तो परिवार है। परिवार में अगर क्रोध होती है, गिरा हुआ होता है, तो उसको लात लगा के जाएंगे क्या? सहारा देंगे ना। तो इसी रीति से बाबा कहते हैं संस्कार मिलन की रास करो। अभी बाबा यही देखने चाहते। बाबा ने कहा था ना लिखना, डेट लिखा, सभी ने लिखा डेट, हाथ उठाओ जिसने लिखा। थोड़ों ने लिखा, बाबा ने तो कहा था ना, तो लिखना जरूर। हा? संस्कार मिलन हो जाएगा तो विनाश हो गई। हम अपने घर चलेंगे, राज में चलेंगे, हमारा राजा है ना, उसमें चलेंगे। तो संतुष्ट मणि, बाबा पूछते हैं तो सब संतुष्ट मणि मैंने बनाया है, लेकिन सदा संतुष्ट मणि रहते हो या थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा ऐसा अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा, या कहते हैं कभी कभी। पूछते हैं ना भाई सदा रहते हैं या कभी कभी, तो बहुत करके कहते हैं, सोच सोच के कभी कभी, धीरे से बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, ये शब्द अच्छा लगता है। और खुद भी जब बोलते हैं ना, हम पूछते हैं तो बोलते भी थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलते, फ्री हो के खा। हाँ कभी कभी, जैसे हम कहे सदा, सदा कहे वो कितने फलक से कहेंगे, और थोड़ा थोड़ा खुद ही बेचारे समझते हैं थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं। तो बाबा ने कहा वो दिन कौन सा आएगा जो मेरे बच्चे सभी, बाबा को तो सभी याद आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चा कहे सदा रहते हैं। बाबा चाहते हैं सदा, और वो कहे थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा तो नहीं लगता है ना। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा है, फिर भी तो ये शब्द नहीं बोलो, अभी इस शब्द को खत्म करके सदा शब्द अपनाओ। हम नहीं, भगवान के बच्चे सदा नहीं रहेंगे, कौन रहेंगे? और कोई आएंगे क्या ऊपर? हमको ही बनना है ना। तो इसीलिए बाबा जो कहता है वो हमको करना है। बाबा ने कहा, अभी एक दिन मुरली में कहा था कि ये जो 4 बजे अमृत वेला है ना, वो 4 बजे खास वरदान का समय है। जो आप नहीं कर सकते हो ना, वरदान मदद देता है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा आप नहीं कर सकते हो, होगा कोई पिछला हिसाब किताब करा, तो वरदान तो ले सकते हो ना, पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, ठीक है, वरदान तो ले सकते हो ना। तो रोज वरदान लो, और उस समय बाबा वरदान देता है तो लेंगे, तो मेहनत से छूट जाएंगे।
लेकिन वरदान लेने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा का आज्ञाकारी बच्चा होगा, चलो वैसे कहीं भी आज्ञा नहीं मानते, बीच बीच में कुछ हो जाता है, चलो, लेकिन सुबह के समय रोज बाबा का वरदान लेवे, ये तो कर सकते हैं ना। बाबा ने ये भी तो दिया है ना, कितना रहम दिल है बाबा। फिर भी कहते हैं मेरा बच्चा है ना। हम भी कहते हैं मेरा बाबा, लेकिन जैसे बाबा रहम करता है, कितना भी कोई होगा बाबा से माफी ले लेगा दिल से, ऐसे बाबा मैं नहीं करूंगा और करता रहे, वो तो फिर पाप चढ़ता है ना। लेकिन कहा और किया, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मैं ही करूंगा ना। इतना निश्चय हो ना अपने में। अरे भगवान कहता है मुझे, भगवान कहे, प्यार ऐसी चीज होती है जो कहे गला काट दो तो भी गला काट के देगा। बॉडी का प्यार, प्यार दिल का प्यार उसको कहा जाता है। बाबा तो कहता है वरदान लो, गला थोड़ी कहता है काट लो, कहता है वरदान लो। तो अभी बाबा की जो आश है, एक आश बाबा कहते हैं मेरी रही हुई है, सभी बच्चे मेरे समान बन जाए। अब ब्रह्मा बाप को देखा ना, आपने नहीं देखा? देखा? देखो, हमने जब फॉरेन की सेवा शुरू हुई ना, तो हम लंदन में गए थे, तो भाई बहनें निकले थे वहाँ। तो मैंने कहा बात बात में, तो भाई हमने तो बाबा की पालना ली थी, आपने तो देखा नहीं साकार में। तो एक भाई था, चार्ले भाई था, जानते भी होंगे। उसने कहा दादी ऐसे क्यों कहा, हमने देखा नहीं। मैंने कहा हाँ अच्छा है, देखा है तो कैसे देखा आपने? हमने तो इस आंखों से देखा। तो कहा बहन जी, हमने अपने बुद्धि द्वारा देखा। अब बुद्धि तो आंखों से भी सिर्फ देखती है, आंखों में थोड़ा फर्क भी पड़ सकता है, बुद्धि तो जजमेंट ठीक करती है। तो हमने देखा है, आप ये नहीं कहो हमने देखा नहीं है, हमने अच्छी तरह से देखा है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, आप हमारे से भी आगे गए, मुबारक है। तो बाबा को जानना और देखना, वो तो सभी देखते भी है, जानते भी है, लेकिन बाबा की एक आश जो है हम सब के प्रति, वो अभी यही रह गई है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुटका आता है, ये बाबा कहते नहीं। परमात्म प्यार में कितना आनंद, सुख, अनुभव होता है। और वैसे भी अभी हम पूछे आपसे, तो आप सबको बाबा से कितना प्यार है? क्या कहेंगे? आ? क्या कहा? महान, बहुत 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 बहुत। हाँ? तो प्यार वाले की एक ही बात रही हुई है, संस्कार मिलन और एक सेकंड में बिंदी लगाओ,
दो बातें बाबा कहते हैं। अगर 1 सेकंड में बिंदी लगा दे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या है? बिंदी है ना। तो बाबा ने क्या सभी को स्लोगन दिया? बिंदु बनो, बिंदु देखो, अबिंदु लगाओ। लगा सकते हैं ना? हा? लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड में हंगामा हो, लेकिन मैं जैसे ये हंगामे वगैरह होने हैं, बाबा ने पहले ही सुना दी है। कोई नई बात हमको लगेंगी क्या? नई बात होती है ना तो लगता है क्या हो गया, लेकिन बाबा ने बता दिया है ये होना ही है। जो होना ही है बता दिया है, वो होगा तो आश्चर्य तो नहीं लगेगा ना। ये क्या ऐसे होता है ना, अचानक कोई बात आती है तो सबका ये क्या हो गया, ऐसा होता है। लेकिन हमारा ये नहीं हो, हमारा यही हो, होना था वो हो रहा है, लेकिन हमको साक्षी होके देखना। देखो क्या होता है, वही चीज डराने वाली भी होती है, और वही चीज मनोरंजन के रीति से आवे तो मुस्कुराते। अभी शेर वैसे सचमुच आ जावे तो डर जाएंगे, और कोई पिक्चर में हो तो देख के खुश होंगे, खेलेंगे भी। तो जो ज्ञानी तू आत्मा है ना, उसको कोई भी बात जो है वो जैसे एक मनोरंजन कार्टून शो लगेगा। चेंज कर सकते हैं अपनी भावना। क्यों? बाबा कहते हैं आपने कितने बारी ये पाठ बजाए, याद है? अनेक बारी बजाया, ये तो याद है ना, गिनती नहीं। तो जो एक बार देखा जाता है, अभ्यास किया जाता है, वो दूसरे बारी होवे तो बड़ी बात लगेगी। तो बाबा कहते ड्रामा याद करो। ओम शांति 3 बारी जो कहते हैं, उसका भी शिव बाबा, एक ओम शांति में शिव बाबा, दूसरी में ब्रह्मा बाबा, तीसरी में ड्रामा। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। ड्रामा का ज्ञान नहीं होगा ना तो दुख में दुखी, सुख में सुखी। लेकिन ड्रामा का ज्ञान है, हमने तो कई बार ये क्रॉस किया है, अनुभव किया है। तो अनुभव की हुई बात में कभी घबराहट नहीं होती। तो ड्रामा का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई दिल शिकस्त हो जाती है, भाई ये नॉलेज और ये करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, दिल शिकस्त नहीं होना है, दिल खुश। दिल खुश वो ही होगा जो ज्ञान का पूरा राज, 4 ही सब्जेक्ट पर ध्यान देवे। और आपने देखा, मैंने पहले भी सुनाया है, तो बाबा ने देखो इतना सहज करके हमको दिया है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। रोज की मुरली अगर आप सुनते हो, हर मुरली में 4 सब्जेक्ट आते हैं, हर मुरली में, आप चेक कर लो। और हर मुरली का ये जादू है, मानो आपको कोई समस्या आती है, आपको प्रश्न है, उसका उत्तर चाहिए या समाधान चाहिए,
आप कोई भी मुरली हो ना, कोई भी मुरली हो, वो लेकर के पढ़ो। जैसे ग्रंथ के लिए कहते हैं ना, पेज नहीं देखो, कोई भी खोलो, आपको मिल जाएगा। तो हमारी एक एक मुरली ऐसी है जिसमें सार आ जाता है। मुझे नहीं, क्या करें, कोई बहन नहीं मिलती, फोन नहीं मिलता, मुरली मुरली का ध्यान रहे ही नहीं, तो मूंझेंगे बहुत। कोई ना कोई मुरली तो होती है। और आजकल अब ये तो मुरलियों के तो किताब भी निकलते हैं, वो भी मुरली का प्यार हर एक को होना चाहिए। क्यों, बाबा को प्यार किससे है? मुरली से। कहाँ से आता है? माइलेज कोई कर सकता है? परम धाम से आता है। मुरली जरूर सुननी चाहिए। और आज बाबा ने कहा था, हमको याद है, जब हम शुरू शुरू में आए थे तो बाबा ने कहा था, बच्चिया ये साइंस जो है ना, वो आपको बहुत काम में आएंगी। आ रही है ना, कहाँ कहाँ बैठे बाबा को देखते हैं, सुनते हैं, ये साइंस है ना, काम दे रही है ना साइंस। अभी फोन है, बात करनी हो मिलाओ, मिल जाता है, बात जितनी करनी हो वो करो ना, ये साइंस है ना। तो बाबा ने कहा था, तुम्हारे बाबा जब प्रवेश हुआ ना, तब से 100 साल पहले साइंस निकली, तुम्हारे लिए बच्चे साइंस निकली। साइंस के साधन यूज भले करें, लेकिन आधार नहीं बना दे। वो नहीं हो तो अवस्था ऐसे ऐसे हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। योग तो है ना। तो बाबा हमेश कहते हैं, बाप समान बनो। कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी शिव बाबा तो है निराकार, हम तो ये बॉडी लिए हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो हमारे सामने है। वो तो आयु भी बड़ी थी, सब पास किया, बिजनेस भी किया, सब किया। तो जब ब्रह्मा बाबा साकार सृष्टि में कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? फॉलो ब्रह्मा बाबा तो कर सकते हैं, चलो शिव बाबा वो न्यारा और प्यारा है। ब्रह्मा बाबा तो साकार में हमने देखा। तो हम लोग अभी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हैं? बाप समान बनना। पक्का बाप समान बनना है ना। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। हमने तो सचमुच देखा, ब्रह्मा बाबा की जो ताकत थी शुरू से, पहले तो अकेला ब्रह्मा बाबा था, शिव बाबा प्रवेश हुआ। शिव बाबा सिर्फ प्रवेशता हुई, अकेला था ना। सारी स्थापना ब्रह्मा बाबा ने की ना। अपनी कमाई जो बाबा ने की थी, उससे यज्ञ शुरू हुआ। सोचो, पैसा क्या चीज होती है, कितना जल्दी खत्म होता है। बाबा को ये तो ख्याल आता, भाई ये पैसा कितना समय चलेगा। लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा की ताकत ऐसी थी, बेफिक्र बादशाह।
हमको भी बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बनो। फिक्र तब होता है जब कोई गलती होती। अगर गलती नहीं होवे, अपने योग के नशे में रहे, ज्ञान की धारणा में रहे, धारणाएं जो है उसमें रहे। कोई कोई बाबा ने कहा था एक मुरली में, कहते हैं बाबा हम कोशिश करते हैं जब सरकमटेंस बनते हैं तो हम जिस शक्ति को जरूरत है मेरे को उसको बुलाने चाहते हैं, लेकिन आते नहीं है। कोशिश बहुत कहते हैं। समझो कोई ऐसी सरकमटेंस है जिसमें मुझे सहनशीलता चाहिए, चाहिए तो सहनशीलता चाहिए, बातें तो आती है ना। तो मैं सहनशीलता को आह्वान कर रही हूं, लेकिन वो सहनशीलता आती नहीं। बाबा ने कहा कारण, जब तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो शक्ति तो तुम्हारी ही हुई ना, तुम्हारे आर्डर पर चलनी चाहिए ना। मालिक है ना, सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर हूं भले, लेकिन हूं तो सर्वशक्तिवान ना। लेकिन शक्ति नहीं आई, कारण। तो बाबा ने कहा पहले ये देखो तो अपने सीट पर सेटो। सीट है हमारी मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर उस सीट पर सेट हो न होंगे तो आज दफ्तर में बिना कोई मालिक के, डायरेक्टर के ऑर्डर करे ये करो, मानेंगे? छोटी मोटी कोई कारोबार होंगी उसमें भी कहेंगे भाई जब ये कहेंगे तभी तो हम करेंगे ना। कोई भी कहेगा करेंगे क्या? तो बाबा कहते हैं आवाहन करते हो लेकिन सीट पर सेट होके करो। फिर देखो बंदी हुई। तो सीट पर सेट होना भी तो आवे ना, वो योग द्वारा ही होगा। बिंदी लगाएंगे तभी होगा। फुल स्टॉप पहले लगाओ तभी तो शक्ति काम करेंगी। तो बाबा की छोटी छोटी बातें हम बुद्धि में याद रखें और समय पर वो यूज करें। अगर समय पर यूज नहीं करते हैं तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उस पुरुषार्थ का फल नहीं मिलता है ना, तो कहाँ कहाँ दिल शिकस्त हो जाते हैं। मेरे से होगा नहीं। अरे होगा क्यों नहीं, परमात्मा के बच्चे हैं, और किससे होगा क्या? हिम्मत भी है ना। तो बाबा ने कहा है आप तो हिम्मत के पंखों से उड़ो। है ना हिम्मत के पंख कि थोड़े ढीले डाले हैं? ठीक है ना पंख? हाँ, हाथ उठाओ। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख होने चाहिए। है पंख? ठीक है पीछे वाले। हाँ, तो फिर तो फेल नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। तो उस समय कहाँ जाते हैं? पंख छिप जाते हैं क्या? हिम्मत और उमंग उत्साह ये कभी जीवन में जाना नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। उमंग उत्साह होगा तो खुशी जरूर होगी। तो खुश रहें और खुश करें।
संतुष्ट खुद रहें, दूसरे को भी संतुष्ट करें। हमारा दो काम है, एक काम नहीं सिर्फ मैं अपने को नहीं देखूं, अपने साथ दूसरे को भी देखूं। तो आज रात को क्या याद करके सोएंगे? कौन हो? संतुष्ट मणि। संतुष्ट, बस संतुष्टता से नींद कितनी अच्छी आएंगी। और अभी बाबा अव्यक्त हुआ ना, ब्रह्मा बाबा, तो एक कापी मिली लिखत, बाबा के हाथ की लिखत मिली। तो ब्रह्मा बाबा जब थे तो रोज कचहरी लगाते थे। कौन सी कचहरी? ये विकार जो है ना, मन बुद्धि संस्कार, पांच विकार, उनकी कचहरी माना राजसभा लगाते थे। जैसे वो खुद बैठता था, लिखत में है, अच्छा अभी दरबार शुरू होती है। मन बुद्धि संस्कार सब बैठ गए, सब विकार आ गए, पांची आ गए। फिर पूछता है, मन आज आपकी कारोबार कैसे रही? थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं रही है, अभी आपको कल ठीक करनी है, अभी से अभी संकल्प करो ठीक होना है। रोज दरबार लगाते थे, इतना ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ की। तो हमको भी रात्रि को सोने के पहले दरबार हम लगाएं, बाबा की तो वो था, लेकिन हमको जो भी सारे दिन का समाचार है ना, अच्छा या बुरा, वो बाबा को देना चाहिए। पहले जमाने में हमको याद है, हम पाकिस्तान में रहते थे, कराची में, तो वहां भी हमको याद है, बाप या जो भी भाई वगैरह है बिजनेस में जाते थे, रात को बिजनेस से आते थे और गैलरी होती थी बड़ी बड़ी मकान में, उसमें बैठ के खाते भी थे, लेन देन भी करते थे। था ऐसा। अभी तो वो मकान हो गए, लेकिन ये रस्म थी लेन देन करने की। तो हमको भी सारे दिन की, चाहे गलती हुई चाहे अच्छा हुआ, जो भी हुआ वो बाबा को देना चाहिए। और अगर गलती हो गई, चलते चलते पुरुषार्थ में हो भी जाती है ना, अगर आपकी गलती हो गई तो उसी रात को, उसी शाम को बाबा को सुना के दे दो गलती, माफी लो। अगर यहाँ बाबा से माफी ले लेंगे, शिव बाबा से, आपको धर्म राजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा उस गलती के कारण, क्योंकि डायरेक्ट बाबा को आपने दे दी। और दूसरा दिन समझो आपके पास वो फिर गलती आ गई, आ जाती है ना, याद है ना, तो वो गरी गरी आती है, तो आपको ये मदद मिलेगी। तो मैंने दे दी बाबा को, दी तो दे दी, तो दी हुई चीज वापस ली जाती है। मानो आपके पास रुमाल है, कुछ भी है, आपने अपने किसको दे दिया कारण से, अगर वो चीज आपके पास आ जावे तो आप रखेंगे अपने अलमारी में? रखेंगे कि देंगे उसको वापस? दी हुई चीज अगर वापस रखा जाता है तो अच्छा माना जाता है। आपने बाबा को दे दी, उसकी मदद आपको मिलेंगी कि मैंने बाबा को दे दी, हम वापस नहीं ले सकते, वो मदद मिलेंगी आपको। रोज बाबा को अपना सारा हिसाब किताब देना चाहिए सोने के पहले। कोई कोई तो सो जाता है ना पलंग पर,
हो जाता है। ऐसा अगर है, होता नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो 5 मिनट बैठ के और फिर बेड पर जाओ। पहले बाबा को दे दो, तो वो क्या होगा, नींद भी अच्छी आएंगी। हम तो बचपन से करते ही रहते हैं ना, आदत है। तो हमने देखा नींद इतनी अच्छी आती है, जो आपके 2 घंटे की नींद 4 घंटे का अनुभव तो जरूर करें, करके देखना, क्योंकि दिमाग खाली हो गया ना। कोई स्वप्न नहीं, कोई वो नहीं, बहुत मीठी नींद है। अब वो भी शरीर के लिए, नींद आवे अच्छी तो वो भी शरीर के लिए भी तो अच्छी है। तो ऐसे पुरुषार्थ करके अपने आप को चेक करने की आदत डालो। चेक सिर्फ चेक नहीं करना, चेक के बाद चेंज भी। चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, बस, और क्या करना है। तो बनना तो है हमको, भगवान ने हमको ढूंढा है, कुछ कमाल तो करके दिखाएंगे ना। करना तो है, खुशी खुशी से करो, तंग होके नहीं करना। क्या करें, अभी नींद आ रही है ना, बैठूं क्या, ऐसे नहीं करना। अरे बैठने से फायदा है, जो कोई फायदा होता है उसमें देखते ही नहीं है टाइम है या नहीं है, या करना है नहीं करना है, नहीं होता है, करना ही है। तो ऐसे अगर पुरुषार्थ करेंगे कोई भी बात में, तो बहुत अच्छी अवस्था भी रहेंगी, और बाबा कितना खुश होंगे, भगवान हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे, कम बात है क्या। उसकी अंदरूनी मदद बहुत मिलती। तो सभी बाबा के कौन से बच्चे बनेंगे, सुपात्र बच्चे। बाबा ने कहा, हमने किया। रोज की मुरली जरूर, मुरली मिस कोई नहीं करे। कई भाई ऐसे हैं, हमने सुना है रिजल्ट उनकी, जब से आए हैं ना तब से एक मुरली मिस नहीं किए। ऐसे कई भाई। अब मुरली, बाबा को मुरली से प्यार है, इतना दूर से आता है, भगवान आता है हमारे लिए और हम मुरली मिस करें। अगर मानो सरकमस्टेंस है ना, तो घर में भी पढ़ सकते, मिस नहीं करना चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा वो मिस हो जावे, वो नहीं, बड़ा फायदा होगा। क्योंकि कहीं कहते हैं 3 पेज की मुरली होती है, 4 पेज की होती है, तो 4 पेज याद कैसे पड़ेगा, याद नहीं पड़ता है। लेकिन जो मुख्य पॉइंट है वो तो सुनते हुए भी बुद्धि में टच होता है। आज बाबा का मुख्य सार ये है। और दूसरी बात, ये भी सेल्वेशन है। अगर सारी मुरली नहीं याद रहती है तो पीछे वरदान होता है। वरदान तो थोड़ा होता है, 3-4 पेज। अच्छा, वरदान भी याद नहीं पड़ता है। अगर किसकी बुद्धि ऐसी हो तो फिर स्लोगन आता है, वो आधा लाइन का होता है। अभी ऐसा कोई है जो आधा लाइन नहीं याद रहे? है क्या कोई ऐसा? हाथ उठाओ भाई। आधा लाइन तो याद रहेगा ना। इसीलिए बाबा ने ये तरीके रखे हैं।
चलो और नहीं याद पड़े और बातें चले बुद्धि में, उससे स्लोगन याद आएगा तो फिर बाबा याद आ जाएगा ना। इसीलिए ये भी तरीका है, जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपना ही है, मिलना तो हमको ही है, कोई दूसरे को दे। तो अटेंशन प्लीज। बाबा की आशाएं जो बच्चों में है वो हमको पूरी करनी ही है। पक्का है ना? पक्का है? कांधे लाओ। हाँ। अच्छा, ओम शांति। अभी तो टाइम हो गया।